जी नमस्कार। तो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? लोग कैसे भोले-भाले लोगों को परेशान किया जाता है, अपनी समस्या को बद से बदतर करते जाते हैं, लेकिन उनको कोई समाधान नहीं मिलता। आज के पेशेंट हैं, छतरपुर से आए हुए, 8-9 महीने से किसी समस्या के लिए परेशान थे, कमर वाली समस्या, कूल्हे वाली समस्या। तो उन्होंने जबलपुर में 2 जगह उनकी एमआरआई हुई हैं, कंसल्टेशन हो चुका था और उनकी एमआरआई जो हुई थी, उसमें कमर का बहुत छोटा-सा नुकसान, L5-S1 में छोटी-सी डिस्क बल्ज बताई गई और उनको बोला गया कि इस चीज़ का सुधार हम ऑपरेशन से कर सकते हैं। हम आपको हर बार कहते हैं कि हर वक़्त सिर्फ एमआरआई नहीं देखी जाती, पेशेंट के लक्षण भी देखे जाते हैं। पहली नज़र में हमें समझ में आएगा कि उनका नुकसान कमर वाला नहीं है, कि आप 2 बार एमआरआई करा के बेवकूफ़ बन चुके हैं और आपके जो लक्षण हैं, वो आपकी एमआरआई से मैच नहीं कर रहे हैं। आपका ये न्यूरोस्पाइन वाला केस नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूरोस्पाइन और कूल्हे की समस्या होती है, उसमें उसके सिम्पटम मिसमैच हो जाते हैं और कभी-कभी सिमिलैरिटी आने से डाउट क्रिएट हो जाता है। बट अगर कुछ थोड़े से सवाल अच्छे से कर लिए जाएँ, थोड़ा-सा ध्यान पेशेंट पे दे दिया जाए तो वो पेशेंट क्लियरली अपने सिम्पटम शो कर देगा और हम उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने उनको तुरंत बोला कि आपके दोनों एमआरआई गलत जगह की हुई हैं, जहाँ नुकसान है वहाँ की एमआरआई आपकी नहीं हुई है। तुरंत एश्योर्ड किया कि आप एक बार एमआरआई कूल्हे की कराइए, मेरे अकॉर्डिंग आपके लक्षण और नुकसान कूल्हे में ही समझ में आ रहा है। जो शक किया था वही निकला, उनका 3rd ग्रेड एवीएन निकला। छोटा-सा नुकसान आपके दूसरे कूल्हे में भी निकला। जो समस्या थी वहाँ पे तो निकला, लेकिन दूसरी जगह जो नुकसान नहीं समझ में आ रहा था वहाँ पे भी निकला। उनका एक एक्स-रे हो गया था। लेकिन क्या होता है कभी-कभी ये कूल्हे वाली समस्या के शुरुआती लक्षण एक्स-रे में नहीं आते, इसलिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार एमआरआई करा लीजिए। और जब लक्षण बहुत कन्फर्म्ड लगते हों, तब उस वक़्त सबसे पहले डायग्नोसिस ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो पिछले 1 साल से वो सिर्फ़ अपने आप को न्यूरोस्पाइन का केस मान रहे थे, जो नसों का दबाव और नसों का प्रेशर। लेकिन जैसे ही डायग्नोसिस अच्छे से हुई, तो उनकी डायग्नोसिस भी समझ में आई और उनकी डायग्नोसिस उनके लक्षणों से मैच भी हुई। क्योंकि दवाइयाँ तो कोई भी दे देगा, बट अगर आप अपनी समस्या को समझ के काम नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी बुद्धू बनाता रहेगा। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि किस कंडीशन में ऑपरेशन कराया जा सकता है, किस कंडीशन में ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता है, तो आप सही गलत की पहचान नहीं कर सकते। अल्टीमेटली फिर नुकसान पेशेंट का ही होता है। फिर इसके बाद इतना नुकसान कभी-कभी हो जाता है कि केस हमारे हाथ में रहता ही नहीं है।